हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। आज की जो स्टोरी है वो है लाल चूजा की। लाल चूजा मैक्सिको में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक चुड़ैल में से एक मानी जाती है। बताते हैं कि लाल चूजा एक औरत होती है जो दिन में तो एक औरत की तरह आम जिंदगी बिताती है, लेकिन रात होते ही वह लाल चूजा चुड़ैल बन जाती है। लाल चूजा की सर एक बूढ़ी औरत की होती है और पूरी शरीर एक पंछी की। बताते हैं कि लाल चूजा अपने आप को शैतान को पूरी तरह से सौंप चुकी होती है, इसलिए उसके पास इतनी खतरनाक और बुरी शक्तियाँ होती है। बताते हैं कि अगर आपको कभी भी रात में लाल चूजा से सामना हो जाता है और अगर उसने आपको देख लिया है तो आपका बचना मुश्किल है। लेकिन आप किसी तरह बच भी जाते हैं तो वह लाल चूजा आपके घर तक आपका पीछा करती है और वह आपको तब तक रातों में दिखती है जब तक आपकी जान न ले ले। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वह इसी लाल चूजा चुड़ैल के बारे में है। तो हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। आज मैं आपको लाल चूजा की रियल घटना बताने जा रहा हूँ जो कि मेरे साथ कुछ दिन पहले घटी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। ये बात है 2015 की। उस समय मैं 13 साल का था। मैं मैक्सिको में के देहात और जंगल वाले एरिया में रहता हूँ। मेरे एरिया में सभी घर दूर दूर पर होते हैं। अगल बगल के ज़्यादातर प्लॉट खाली पड़े हुए हैं। मेरे घर से सट कर ही मेरा खेत है जो बहुत बड़ा है। उसमें हम लोग खेती करते हैं और कुछ भाग में एक छोटा फार्म हाउस है। उसमें मेरे कुछ गाय, बकरियां और बहुत सारे मुर्गे रहते हैं। एक दिन जब मेरे डैड और मॉम जानवरों का चारा लाने के लिए अपने मिनी ट्रक से शहर गए हुए थे, मैं घर पर अकेला था। शाम के 7 बज रहे थे, अंधेरे हो चुका था। तो उसी टाइम जोर की हवाएं चलने लगी। मैं अपने बालकनी में दौड़ कर गया अपने सूखे हुए कपड़े उतारने। मैं अपने कपड़े उतारकर अपने बकेट में रख रहा था कि मेरी नज़र सामने मेरे फार्म हाउस की छत पड़ गई। उस छत पर कोई बहुत बड़ा सा चीज़ बैठी हुई थी। मुझे कुछ सेकंड के लिए लगा कि शायद मेरा बकरियां हैं उस छत पर बैठी हुई है, लेकिन तभी ख्याल आया कि बकरियां छत पर कैसे चढ़ सकती है, क्योंकि छत पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि मेरे डैड भी जब उस फार्म हाउस की छत पर रिपेयरिंग करने के लिए चढ़ते हैं तो मैन मेड सीढ़ी की ही उपयोग करते हैं और उसके काम आने के बाद उस सीढ़ी को फार्म हाउस के अंदर रख देते हैं। खैर, वह बहुत बड़ा था। मैं उसके पीछे की साइड खड़ा था, इसलिए शायद वह मुझे देख नहीं सकता था। वह थोड़ा दूर था, इसलिए मुझे अच्छी तरह से देखने में नहीं बन रहा था। मैं दौड़कर अपने रूम में गया मिनी कैमरा लाने के लिए, ताकि मैं उस चीज़ को फ़ोटो निकाल सकूं और जब मेरे पेरेंट्स शहर से आएंगे तो उनको वह फ़ोटो दिखाऊंगा और पूछूंगा कि यह क्या चीज़ है।
लेकिन जब तक मैं मिनी कैमरा लेकर आया तब तक मेरे फार्म हाउस के छत पर से वह चीज़ जा चुका था। कुछ ही घंटों बाद मेरे पेरेंट्स वापस आए तो मैंने सारी बात उनको बता दी। वह यह बात सुनकर बहुत डर गए थे। उन्होंने पूछा, क्या उस चीज़ ने भी तुम्हें देखा था? मैंने बोला शायद नहीं, क्योंकि मैं उस चीज़ के बिल्कुल पीछे की ओर था। मेरे पेरेंट्स बहुत डरे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि वह क्या चीज़ थी। बहुत जिद करने के बाद मेरे डैड ने उस चीज़ के बारे में मुझे बताया और ये भी कि वह कितना ख़तरनाक चीज़ थी। मैं बहुत डर गया था। वह एक लाल चूजा चुड़ैल थी। मैं थोड़ा एक्साइटेड भी था क्योंकि मैंने पहली बार लाल चूजा चुड़ैल देखा था और उसके बारे में सुना था। उसके बाद मैं जब भी अपने स्कूल जाता अपनी बाइक से तो मैं बाइक ड्राइव करते हुए उन जंगलों की चारों तरफ देखा करता था ताकि मुझे एक बार भी अच्छे से लाल चूजा को देखने का मौका मिले। जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ शहर जाता अपने कार में तो मैं पीछे बैठकर विंडो से उन सुनसान पड़े जंगलों को देखता रहता कि मुझे लाल चूजा कम से कम एक बार और दिख जाए, लेकिन वह मुझे उस समय कहीं नहीं दिखी। लेकिन यह बात है इसी साल की। कुछ दिन पहले मैं शहर से अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी से रात के करीब 12 बजे मैं अपने घर लौट रहा था। बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, इसलिए मेरी मॉम बार बार कॉल किए जा रही थी। मैं फुल स्पीड में अपनी कार उस सुनसान रास्ते पर दौड़ा रहा था। मैं फुल स्पीड में अपनी कार उस सुनसान रास्ते पर दौड़ा रहा था कि तभी मेरे कार के जस्ट सामने से कोई बड़ी चीज़ हवा में से गुजरती है। मैंने तुरंत ब्रेक मारी। कार की स्पीड बहुत ज़्यादा होने के कारण कार कुछ मीटर दूर जाकर खड़ा हो गई। मैं तुरंत अपने कार से बाहर निकला, अपने कार की बोनेट को देखा और रोड पर भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि वह चीज़ मेरे कार से टकराई है। लेकिन रोड पर कुछ नहीं था और मेरे कार का बोनेट भी बिल्कुल ठीक ठाक था। मैं उस रोड पर इधर उधर देख ही रहा था कि मुझे आज से 5 साल पहले मेरे फार्म हाउस वाली घटना मेरे दिमाग में आई। मैं तुरंत दौड़कर अपने कार में बैठ गया और कार को स्टार्ट कर वहां से निकलने को सोचा, लेकिन मेरी नज़र सामने रोड पर गई। वह वहीं खड़ी थी, बिल्कुल रोड के बीच। मैंने पहली बार अच्छे से उसको देखा था। कार की हेडलाइट सीधे उसके ऊपर पड़ रही थी। वह एक लाल चूजा चुड़ैल थी। उसकी हाइट करीब 4 फीट होगा। उसकी मुंडी तो एक बूढ़ी औरत की थी और बाकी बॉडी एक उल्लू की। ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम वाइट। मैंने अपनी कार फुल स्पीड में वहाँ से भगाया। मैंने रियर मिरर में देखा तो वह मेरे कार के पीछे आ रही थी उड़ते हुए। मैं कुछ ही मिनटों में अपने घर पहुंच गया। कार तुरंत अपने लॉबी में पार्क की और दौड़कर गेट के पास आकर डोरबेल बजाने लगा। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शायद वह जा चुकी थी। डैड ने डोर खोला। मैं सीधे अपने रूम में गया और विंडो से रोड पर देखने लगा। वहाँ कोई नहीं था। मैंने ये बात अपने पेरेंट्स से नहीं बताई। मैं अपने घर में अकेला 2nd फ्लोर पर रहता हूँ और मेरे पेरेंट्स ग्राउंड फ्लोर पर। मेरा एक पालतू कुत्ता भी है जिसका नाम जैक है। वह मेरे ही साथ मेरे रूम में रहता है। लेकिन इधर कुछ दिनों से मुझे मेरे छत पर किसी की चलने और रोने की आवाज़ें आने लगी है। मेरे साथ साथ जैक भी उस आवाज़ को सुनता है
और डरकर एक कोने में दम दबाकर बैठा रहता है। कुछ दिन पहले जब मैं रात को उस आवाज़ को सुन रहा था तो किसी चीज़ ने मेरे विंडो से जोर की टक्कर मारी। मैं अपना विंडो और डोर रात को दोनों बंद रखता हूँ, इसलिए वह चीज़ अंदर नहीं आ सकी। मुझे पता है कि वह लाल चूजा चुड़ैल है जो मुझे मारना चाहती है।